एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्था नादिया शर्मा। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का इंग्लिश जंक्शन का चैप्टर 6 गोइंग टू स्लीप स्टार्ट। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जाइए और दी गई लिंक पे क्लिक करके पिछले पुराने चैप्टर्स देखिए ताकि आप जल्दी से मेरे साथ सिलेबस में हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल, वार्म अप और फिर रीडिंग, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो चैप्टर 6 गोइंग टू स्लीप। लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप। Different animals sleeps in different ways. For example, horses sleep standing up, fish sleep with their eyes open, parrots and storks sleep while standing on one leg, and lions lie down and sleep throughout the day. All birds sleep as soon as evening falls. However, there is one bird that does not sleep at night. Do you know which bird it is? तो भाई इस वार्म अप में ये कहा जा रहा है कि सभी जो जानवर हैं वो अलग अलग तरीके से सोते हैं। ठीक है ना, जैसे कि जो घोड़ा है वो खड़े खड़े सोता है, मछलियां हैं वो अपनी आंखें खुले खुले ही सो जाती हैं, तो अपन को मालूम ही नहीं चलता कि मछली कब सो रही है। देन तोता और जो स्टॉक्स रहते हैं, है ना, जो पानी में रहते हैं, बगुले, वो एक टांग पे खड़े खड़े सो जाते हैं। ठीक है ना, और जो लॉयंस हैं वो ज़मीन पे पड़े पड़े दिन भर सोते रहते हैं। ठीक है, और जो सभी प्रकार के पक्षियां हैं, है ना, वो जैसे ही शाम होती है और वो सो जाते हैं अपने अपने घोंसलों में। ठीक है, हाउएवर लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो रात में नहीं सोता। आपको पता है वो पक्षी कौन है? अब भाई मुझे तो डाउट है, आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वह ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में नहीं सोता। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं हमारा चैप्टर शुरू। फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, मिस्टर विल्बरफोर्स फॉग tries his best to fall asleep one night, but he just cannot because of all the things that happen around him. Read on to find out if he is able to fall asleep in the end. तो यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का, है ना, कि जो हमारा चैप्टर है वो किस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे एक मिस्टर विल्बरफोर्स फॉग नाम के व्यक्ति हैं, वो बहुत सोने की कोशिश करते हैं, है ना, एक रात, लेकिन वो नहीं सो पाते क्योंकि जो भी चीज़ें उनके अराउंड होती हैं जो हम चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं उसके कारण वो सो नहीं पाते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कब सो पाते हैं। ठीक है, वन नाइट मिस्टर फॉग was not able to sleep. He tried very hard to make himself sleepy, but he just could not. Then he remembered something that he had read in a book once. It was about a man who could not sleep. The man in the book had managed to fall asleep by imagining that he saw a lot of sheep jumping over a fence and by counting them as they jumped. ठीक है, तो अब एक रात क्या हुआ, मिस्टर फॉग जो थे वो सो नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मैं सो जाऊं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। दैन उन्हें सडनली याद आया, दैन ही रिमेंबर्ड कि उन्होंने एक बुक में पढ़ा था कि एक जो आदमी है वो सो नहीं पा रहा था। तो उसने क्या करा था, इमेजिन करा कि बहुत सारी शीप जो हैं वो जो फेंस लगी होती है ना, खेत में बाड़ी लगी होती है, उसके ऐसे पार कूद रही हैं, तो उसको काउंट करने से जो है नींद आ जाती है। तो उनको झट से याद आया कि मैंने ऐसे बुक में पढ़ा था, तो फिर उन्होंने क्या करा, आगे बढ़ते हैं। I'll try that, he said to himself. So he closed his eyes and imagined sheep jumping over a high fence and began to count. When he reached his 114th sheep, he started to doze off. Suddenly, Mrs. Fox said, Wilberforce, I think the yellow hen wants to lay eggs. भाई देखो, अब जैसे ही उन्होंने ये सोचा कि मुझे ये तरीका अपनाना चाहिए तो मुझे नींद आ ही जाएगी, तो उन्होंने कहा I'll try that, मुझे कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी आइज़ क्लोज करी और अपने मन में ही इमेजिन करना शुरू कर दिया कि जो शीप्स हैं वो एक बहुत ही ऊंचे बाड़ी से, मतलब फेंस से ना, कूद रही हैं। तो वो काउंटिंग करना शुरू कर दिए मिस्टर फॉग, ठीक है, मन में ही। और वो 114th काउंटिंग पे पहुंच गए थे शीप की। ठीक है, और उनको है जो नींद सी आने लगी थी, डोज ऑफ मतलब कि जैसे हम यान करते हैं ना, लाइक दिस, तो उन्हें वो है जो फील आने लगी थी, वो नींद में जाने ही वाले थे। इतने में उनकी पत्नी मिसेस फॉग कहने लगी,
विल्बरफोर्स, मुझे लगता है कि जो पीली वाली मुर्गी है उसको अंडे देने हैं। भाई लो, उनकी नींद उड़ गई। फिर क्या होता है? Oh, don't trouble me with such things now. You keep quiet and go to sleep. said Mr. Fogg, quite irritated. He went back to his sleep again. He counted and got up to 120 sheep. He was about to fall asleep when the baby began to cry. अब भाई इसकी मीनिंग देखो, बड़ा मज़ा आने वाला है। फिर उसके बाद जो है उनको नींद आने वाली थी, तो वो चिड़चिड़ा उठे, इरिटेटेड हो गए, गुस्सा हो गए, और उन्होंने अपनी पत्नी से क्या कहा? अरे मुझे परेशान मत करो ऐसी छोटी मोटी चीजों से, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ऐसा बोला उन्हें। और फिर उसके बाद वो फिर से करवट लेके सोने के लिए चले गए, ठीक है ना। फिर से वो उन्होंने अपनी काउंटिंग है जो शुरुआत करी, ठीक है ना। अब वो हैं जो 120 शीप पे पहुंच गए थे, 120। फिर से उन्हें काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ी, तो अब वो इस बार 120 शीप पे पहुंच गए थे। अब उन्हें नींद लगने ही वाली थी कि बच्चा रोने लगा। अब लो भाई, आगे क्या होता है पढ़ते हैं। अब फिर से उनकी नींद खुल गई है। बी क्वाइट, मिस्टर फॉग shouted. He asked Mrs. Fogg to tend to the baby and to put her to sleep. When Mrs. Fogg had finally put the baby to sleep, Mr. Fogg decided to try counting his imaginary sheep again. अब उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर फॉग को फिर से गुस्सा आया, उन्हें फिर से चिल्लाया, बी क्वाइट, चुप रहो। उन्होंने मिसेस फॉग से कहा कि बेबी को चुप कराओ, उसका ख्याल रखो और उसको चुप कराओ, फिर से उसको सुलाओ, ठीक है। तो मिसेस फॉग ने उस बेबी को फिर से सुलाया, और जैसे ही उन्हें सुलाया तो मिस्टर फॉग ने सोचा कि अब मुझे फिर से जो है इमेजिनरी काउंटिंग शीप की फिर से स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है? ही हैड जस्ट फिनिश्ड काउंटिंग द 64th sheep when his aunt knocked on the door and asked if he was awake. He said that he had forgotten to close the door. She thought she had heard thieves in the backyard. Mr. Fogg got up from the bed in anger and went down to check. He found the door firmly closed. अब भाई और तेज गुस्सा। अब फिर उसके बाद उन्होंने फिर से स्टार्ट करी काउंटिंग। अब वो जो है 64th वाली शीप पे पहुंच गए थे, फिर से काउंटिंग करते करते अगेन, है ना। अब इस बार क्या हुआ? उनकी जो आंटी जी थी उन्होंने उनके बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया। अब वे उठ गए, ठीक है। वो आंटी जी ने क्या कहा कि शायद लगता है कि तुमने जो है बैक डोर मतलब पिछला दरवाज़ा बंद करना भूल गए हो, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चोर घुस गए हैं बैकयार्ड में, है ना। पीछे वाला जो स्पेस होता है ना हमारे घर के पीछे, तो वो है ना, वहाँ पे चोर घुस गए, मुझे ऐसा लग रहा है, आवाज़ आ रही है। तो मिस्टर फॉग जो है अपने बिस्तर से उठे और गुस्से में उठे, है ना, और चेक करने के लिए गए, क्योंकि भाई चोरों का मामला था तो जाना तो था ही। तो फिर वो गए गुस्से में और उन्होंने पाया कि जो डोर है वो अच्छी तरह से बंद है, फर्मली मतलब बहुत अच्छी तरह से टाइटली से बंद है। अब क्या होता है देखते हैं भाई। On returning to his room, he decided to count sleep one more time. This time he reached 240 sheep. He was nearly asleep when the neighbor's cats started fighting loudly. हे भगवान, आज पता नहीं इनकी नींद लगेगी कि भी नहीं। चलिए मीनिंग देखते हैं। अब क्या होता है? अब वो अपने रूम में वापस आ जाते हैं। उन्होंने आंटी से कुछ नहीं कहा, आंटी बड़ी हैं तो उनसे कुछ नहीं कहा, और उन्होंने सोचा कि अब हम फिर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब वो इस बार उन्होंने फिर से काउंटिंग स्टार्ट करी, तो वो इस बार पहुंच गए थे 240 शीप्स में पहुंच गए थे वो ऑलमोस्ट, ठीक है। और वो सोने ही वाले थे कि उनके पड़ोस की बिल्लियों ने झगड़ा शुरू कर दिया था। हे भगवान, पड़ोस की बिल्लियों ने झगड़ा शुरू कर दिया, इतना शोर हो रहा था कि उनकी फिर से नींद खुल गई। चलिए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं अब क्या होता है मिस्टर फॉग के साथ। Mr. Fogg was very upset. He leaped out of bed and went to the window. He began to throw anything he could find at the cat. His boots, a soap dish, a comb, a plate, a brush and so on. अब इसके बाद क्या होता है? मिस्टर फॉग भाई बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। वो अपने बेड से उठते हैं और खिड़की के पास जाते हैं और कुछ भी सामान फेंकने लगते हैं। उनके हाथ में जो आता है वो सब है ना उन बिल्लियों के ऊपर फेंकने लगते हैं। उनके जो बूट्स थे वो फेंक दिए, जो सोप डिश होती है वो फेंक दी, कंघी फेंक दी, प्लेट फेंक दी, ब्रश फेंक दी, और पता नहीं कौन सी चीज़ें फेंकी भाई, आपने नहीं मालूम, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने फेंक दी। Finally, he managed to get the cats to go back inside and remain silent. It seemed silly to continue counting sheep again, but Mr. Fogg wanted to try it one last time. अब उसके बाद जो है फाइनली उन्हें सामान फेंक के जो है बिल्लियों को भगा दिया,
और वहाँ पे जो है शांति हो गई थी। ठीक है, उसके बाद उनको लगा कि मुझे फिर से जो है काउंटिंग ऑफ शीप स्टार्ट करनी चाहिए, है ना, एक लास्ट टाइम एक और बार ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने में क्या जाता है, नींद तो लगानी थी। फिर उसके बाद क्या होता है, This time the trick nearly worked. After imagining the 82nd sheep jump over the fence, he was floating gently into the land of dreams. That was when his wife rolled out of bed and fell on the floor with a loud thud. The baby woke up and started crying again. Soon Mr. Fog's aunt too came in and asked, "Did you feel the earthquake?" अब बढ़िया मज़ा आने वाला है। अब इस टाइम क्या हुआ, उनकी जो ट्रिक थी वो काम करने ही वाली थी। वो कौन सी काउंटिंग पे पहुंच गए थे, 82 मतलब 82 शीप्स में पहुंच ही गए थे। और वो अपने जो है सपनों के जहां में पहुंचने ही वाले थे कि तभी उनकी पत्नी बिस्तर से गिर पड़ी और इतनी ज़ोरदार आवाज़ हुई कि जो बच्चा था वो उठ के रोने लगा। और जो मिस्टर फॉक की आंटी जी थी वो भी ऊपर आई और उन्होंने पूछा उनसे कि तुमने अर्थक्वेक महसूस किया। अर्थक्वेक मतलब सच्ची में उनके गिरने से इतना सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद मिस्टर फॉक डिड नॉट नो व्हाट टू डू। He grabbed a pillow and went to the sofa in the sitting room and lay down there. Soon he fell asleep. When he woke up in the morning, he was quite sure that counting sheep could not help anyone sleep. ओके अब उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में अब वो मिस्टर फॉक को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने ना अपनी पत्नी को उठाया, ना आंटी जी को आंसर दिया, ना बच्चे को चुप कराया। उन्होंने अपना तकिया लिया और नीचे बैठक वाले कमरे में गए, सोफ़ा में अपना जो है तकिया पटका और सो गए। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने सोचा और उन्हें समझ में आया कि शीप गिनने से कभी किसी को नींद नहीं आने वाली भाई, है ना। उनको ये जो है समझ में आ गया इस एक्सट्रैक्ट के बाद। तो अब ये है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एल्बो रूम बाय चार्ल्स हेबर क्लार्क। तो ये भाई चार्ल्स हेबर क्लार्क हैं, ये एक अमेरिकन ऑथर हैं, है ना। यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन दिया है, आप रीड कर सकते हैं। हिज बेस्ट नोन वर्क वॉज आउट ऑफ द हर्ली बोर्ली विच वॉज वेरी सक्सेसफुल ड्यूरिंग हिज टाइम। अब ये है ना अमेरिकन ऑथर है, ये 1841 से 1950 तक भाई जिए थे, है ना। और उनका जो सबसे बेस्ट बुक है वो क्या है, आउट ऑफ द हर्ली बर्ली। और ये वाला जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा है वो किस बुक से था, एल्बो रूम से, ठीक है ना। तो भाई आई होप आपको चैप्टर पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आया होगा। मेरी एक्सप्लेनेशन सुन के आपको कुछ ना कुछ तो मज़ा आया ही होगा। चलिए, अगर वीडियो या कहानी पसंद आई है तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। अगर मज़ा नहीं आया तो थम्स डाउन कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपको इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वाला पार्ट देखना है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।